हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं आपकी फ्रेंडली नेबरहुड डॉक्टर सतना माहूजा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक जो हम सबके दिल के बहुत करीब है वो है हाइपर एसिडिटी, जिसे हम कॉमनली कहते हैं एसिडिटी। जो तेज़ाब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो नुकसान होता है वो बहुत बहुत डेंजरस होता है और उसे तुरंत ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो तेज़ाब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो खाना है उसे डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। अगर वो थोड़ी मात्रा में बने तो हम उसे झेल सकते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा बनने लगता है तो वो तेज़ाब हमें बहुत नुकसान देता है। सबसे पहले एसिडिटी हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को। एसिडिटी के कारण हमारे अंदरूनी जो बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए। एसिडिटी के कारण हमारा खाना जल जाता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और हमें कोई भी बीमारी जैसे कोरोना, वायरल फ्लूज, फीवर्स, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है। वो हमें मोटा कर देता है, हमें ब्लोट कर देता है, हम फूलने लगते हैं। यही एसिड है, यही तेज़ाब है जो हमारे पेट को जलाता है और हमें कैंसर दे सकता है। पेट का कैंसर, यूसोफेगस का कैंसर और ड्यूोडेनम का कैंसर। हर बीमारी का कारण हाइपर एसिडिटी हो सकता है। जो तेज़ाब हमारे पेट में बनता है वो खाना हजम करने के लिए बनता है। ये वही तेज़ाब है जो कभी हम अपने घर की सफाई करने में यूज़ करते हैं। वो थोड़ा माइल्ड होता है, लेकिन उसका स्वभाव एक तेज़ाब की तरह ही है। जिस प्रकार हम बाहर के तेज़ाब को संभाल के यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें हमारे शरीर के अंदर के तेज़ाब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर ये तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ये गैस प्रोड्यूस करने लगता है। ये गैसेस हमारे शरीर को फुला देती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर, हम अपने शरीर पे कहीं भी हाथ लगाएं तो हमें डकार आने लगता है। ये जो गैसेस प्रोड्यूस करता है उसके कारण हमें बदहज़मी होती है, पेट में जलन, पेट में अनईजीनेस, पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, छाती में दर्द, मुंह में बुरा स्वाद, बार बार डकार आना, उल्टी की तरह लगना और बहुत लोगों को ये खांसी भी प्रोड्यूस कर सकता है। ज़्यादा तेज़ाब के कारण हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं। अल्सर यानी ज़ख़म। अगर ये ज़ख़म बहुत डीप हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। इन शॉर्ट, हमें ये एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस होने नहीं देना है। हमें इसे कम से कम जितना ज़रूरत है उतने ही मात्रा में प्रोड्यूस होने देना चाहिए। अगर हमारे पेट में तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारा खाना हजम नहीं होता, हमारा खाना जल जाता है। अगर खाना जल जाए तो उसके जो भी तत्व हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, जो उसमें विटामिन्स है, वो सब जल जाते हैं। इसलिए अगर हम अच्छा खाते हैं तो भी हमारे रिपोर्ट में डेफिशिएंसीज आते हैं कि हमारे खून में ये कमी है, हमारे खून में वो कमी है, क्योंकि जो भी हमने खाया होता है वो हमारे पेट में जल जाता है। जब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तब हमें शिकायत होती है बाल झड़ने की, मुंह में छाले पड़ जाने की, कई लोगों के हाथ पैर जलने लगते हैं, कई लोगों की याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसको विटामिन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे सब विटामिन्स जल रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, हम विटामिन की गोली ले लेंगे, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो गोली भी हमारे पेट में जाके जल जाएगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारा पेट ठंडा नॉर्मल रखना चाहिए। हमारे पेट की जो लाइनिंग है वो बनी है टफ, वो है मजबूत, ताकि उसको एसिड कुछ नुकसान नहीं कर सके। लेकिन
जो हमारा यूसोफेगस है, जो पाइप है जो हमारे गले को पेट से मिलाती है, और जो हमारा ड्यूडेनम है जो हमारे पेट को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलाती है, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है, वहाँ एसिड नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है वहाँ यूसोफेगस में और डिओडिनम में भी बार बार एसिड जाता है। जब वो बार बार वहाँ जाता है वहाँ पे वो कैंसर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए इन शॉर्ट हमें हाइपर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न ज़माने का जो लाइफस्टाइल है उसके कारण हाइपर एसिडिटी होती है। लोग सोचते हैं कि चिंता से एसिडिटी होती है, लेकिन हकीकत में हमारे गलत खाने के तरीके के कारण एसिडिटी होती है। जब हमारा पेट गर्म होता है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमें माइग्रेन हो जाता है, अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए सब बीमारी का एक ही इलाज है कि हमारा पेट ठंडा और नॉर्मल रहना चाहिए। हमें ये हाइपर एसिडिटी होती क्यों है? पहला कारण है कि हम अपना पेट बहुत देर तक खाली रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सही नाश्ता नहीं खाते। वो सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, दोपहर को हैवी लंच करते हैं, उसके बाद सीधा जाके रात को बहुत हैवी डिनर करते हैं। कई लोग हैं जो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता हैवी करेंगे, फिर सारा दिन भूखा रहेंगे और सीधा जाकर रात को खाना खाएंगे। ऐसी स्थिति में जब हमारा पेट बहुत देर तक खाली रहता है, जो एसिड है वो गैसेस प्रोड्यूस करता है, वो डिफरेंट के हवाएं प्रोड्यूस करता है जो हमारे पूरे शरीर को जलाने लगती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमें सारा दिन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब हर बार हर 2-2.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एक टाइम पे बहुत नहीं खाना चाहिए और बहुत देर तक अपना पेट खाली नहीं रखना चाहिए। हर 2-2.5 घंटे में हमें कुछ न कुछ अपने पेट में डालना चाहिए। दूसरा कारण एसिडिटी का है कि हम खाने के टाइम पे या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल पे बात करते हैं या काम करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। जब हमारा ध्यान हमारे खाने में नहीं होता, हम बराबर से उसे चबाते नहीं हैं। क्योंकि हमारे दांतों ने ठीक से चबाया नहीं है तो हमारे पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। खाना हजम करने के लिए उसे और भी ज़्यादा तेज़ाब प्रोड्यूस करना पड़ता है। वो तेज़ाब के कारण सब आगे प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं वो 10-15 मिनट हमें शांति से बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के खाना खाना चाहिए। जब हमारा खाना खा के हो गया, उसके बाद में आपको जो करना है, टीवी देखना है, काम करना है, मोबाइल पे देखना है, आपको जो करना है कीजिए, मगर खाना खाने के टाइम पे सिर्फ शांति से खाना खाइए। तीसरा कारण है कि हम खाना खाने के साथ फ्रूट्स खाते हैं। खाने के बाद तुरंत फल फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जो कुक्ड फूड होता है, जो खाना होता है, उसे 4 से 5 घंटे लगते हैं हजम होने के लिए। जो फ्रूट्स होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, उनको सिर्फ 1 घंटा लगता है हजम होने के लिए। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट हमारे शरीर में 5-6 घंटे घूमने लगता है खाने के साथ। वो प्रोड्यूस करने लगता है गैसेस, और वो गैसेस हमें तंग करती है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए। फ्रूट को हमें खाने से 2 घंटा पहले खा लेना चाहिए और खाना खाने के टाइम पे सिर्फ कुक्ड फूड खाना चाहिए। अगला रीज़न जो हमारा ये सब एसिडिटी कॉज करता है वो है कि हमने ठीक से दांत से खाने को चबाया नहीं है। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी गिराई लें या खाना खाने के टाइम पे बात करें या बहुत जल्दी खाना खाएं तो हम अपने दांतों को वो खाने को चबाने नहीं देते हैं। जैसे हम अगर टीवी भी देख रहे हैं तो हम खाने को बराबर चबाते नहीं हैं। जब हम खाने को चबाएंगे नहीं तो पेट को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एसिड प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगा,
खाना पकेगा नहीं और खाना जल जाएगा। इसीलिए हमें छोटी गिराई लेनी चाहिए, शांति से और स्लोली अपने दांतों से बराबर खाने को च्यू करके तभी ही अंदर डालना चाहिए। अगला कारण है टू मच चाय पीना। सिर्फ चाय पीने से ज़्यादा एसिडिटी होती है। एक, हमें चाय की मात्रा कम कर देनी चाहिए। सेकेंडली, अगर चाय पीते हैं तो हमें 2-3 बिस्किट या कुरमुरा या ऐसा कुछ उसके साथ खाना चाहिए। हाइपर एसिडिटी का अगला कारण है टू मच मिर्च, मसाला, गरम सॉसेस, अचार, ये सब खाना। जब हम ये सब बहुत मिर्ची वाला खाएंगे तो हमारा पेट बहुत गर्म हो जाएगा और अंदर सब कुछ जलने लगता है। कभी कभार अभी खाया तो चलेगा, लेकिन इसे एक रोज़ की तरह रोज़ मिर्ची, रोज़ मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए। उससे अंदर बहुत हाइपर एसिडिटी होती है। अगला कारण ये है कि कई लोगों को कच्चा कांदा, स्प्राउट्स, कच्ची भाजी और ये जो आजकल नए लोग सब पीते हैं स्मूदीज़, बहुत लोगों को ये सब सूट नहीं करता। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है बार बार या आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको कांदा खाना है या स्प्राउट्स खाने हैं या भाजी खानी है, उसे थोड़ा तड़का लगा लेना, उसे थोड़ा कुक करना, लेकिन कच्चा नहीं खाना। कच्चा वेजिटेबल्स, कच्ची भाजी सब डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा कुक कर लेना। और बहुत ज़रूरी ये है कि हमें देखना है कि हम सबका पेट साफ़ हो। अगर हमारा पेट साफ़ नहीं होता तो हमारे बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस होने लगती हैं और उन गैसेस से भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं और उन्हीं गैसेस से हम मोटे भी हो जाते हैं। तो पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप अभी आप सब समझ गए हैं एक, कि हाइपर एसिडिटी होना नहीं चाहिए। अगर हो गई तो उसे ठीक कैसे करना, हमें अपना खाने पीने में क्या चेंज लाना है कि हमारी एसिडिटी दूर हो जाए। एक नियम के अनुसार जब हम सुबह उठते हैं, उठने के 15 मिनट में कुछ हमें ड्राई फ्रूट या बिस्किट 15 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। फिर आधे पौने घंटे के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ 2-3 बिस्किट ले लीजिए। उसके 1 घंटे के अंदर कुछ नाश्ता कीजिए, पोहा, उपमा, ओट्स, पराठा, जो भी आपको ठीक लगे, इडली, डोसा, कुछ भी खा सकते हैं आप नाश्ते के लिए। उसके बाद 11 बजे कोई भी फ्रूट लीजिए। जब आपने नाश्ता कर लिया उसके बाद एक फ्रूट। 1-1:30 बजे हमने अपना खाना खा लेना है। 3-4 बजे फिर कुछ भी, अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ 2-3 बिस्किट ले लीजिए या कुछ छोटा सा नाश्ता। सबसे बेस्ट खाना खाने का टाइम है 6:30-7 बजे। अगर आप तब खाना खा सके तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ कुछ भी आप नाश्ता कर सकते हैं, जैसे सूखी मूंग दाल आती है या कोई ड्राई फ्रूट या फूल मखाने। उसके बाद 9:30 बजे आप अपना खाना खा लीजिए। वो प्लीज़ अपना टाइम टेबल खाने का अपने अनुसार बना लेना, लेकिन इन शॉर्ट हमें हर 2-2.5 घंटे पे कुछ न कुछ थोड़ा खाना चाहिए। उसे बराबर चू करना चाहिए। बहुत देर अपना पेट खाली नहीं रखना और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अगर आप ये सब करेंगे तो आप, अगर एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप एसिडिटी से सफ़र नहीं कर रहे तो आपको कभी भी एसिडिटी होगा नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और जो मैंने समझाया है या जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है उसे आप प्लीज़ अपनी लाइफ में अमल कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। जैसा हमारा पेट खुश रहेगा हम भी खुश रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को ये खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।